बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद हम सब मजबूर हो जाएंगे यह सोचने के लिए कि आखिर बाबा जी के दिए इतने कीमती इस इंसानी जामे का इस्तेमाल हमने सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ों के लिए ही किया है। बाबा जी हमेशा हमें समझाते हैं कि 84 लाख जूनियों के बाद इंसानी जामा हासिल होता है और यह एकमात्र दरवाज़ा है जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी फालतू की चीज़ों में लगाकर गवा देते हैं। महाराज जी भी अपने सत्संग के वक्त कई तरह के उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश किया करते थे। उनके द्वारा दिए गए उदाहरण में से एक कहानी मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, बाबा जी ने हमें कई बार सत्संग में समझाया है कि जो भी चीज़ हमें इस जिंदगी में मिली है, चाहे वह हमारा परिवार है, चाहे वह धन दौलत है, हमारा घर है, हमारा व्यापार है, या फिर चाहे यह शरीर ही क्यों ना हो, इनमें से कुछ भी हमारा अपना नहीं है। यह सब कुछ एक दिन यहीं छूट जाएगा हमारे साथ। सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे कर्म और नाम की कमाई जाएगी, और नाम की कमाई शायद ही हम में से कोई करता होगा। हम लोग दुनिया की इस मोह माया में इतनी ज़्यादा फंस चुके हैं कि हमें अपने असल तक पहुंचने की इच्छा ही नहीं रही। हम सब अपने मन के बहुत ज़्यादा अधीन हो चुके हैं। मन हमसे जो भी करवाना चाहता है हम कर देते हैं। महाराज जी ने एक बार अपने सत्संग में संगत को एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई थी, जिसे अगर हम ध्यान से सुने तो शायद हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। महाराज जी ने बताया कि किसी राज्य का एक राजा था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अपनी जिंदगी में वह बहुत मस्त हो चुका था। इसका एक भरा पूरा परिवार था, कई रानियां थीं, और उस राजा की एक आदत थी कि वह सुबह के वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर अपने आसपास के गांव से होता हुआ दूर जंगलों की तरफ अकेले ही चल पड़ता था। एक दिन अच्छे मौसम का लुत्फ उठाते हुए यह राजा बहुत दूर जंगल की तरफ निकल पड़ा। अब वह इतनी दूर पहुंच चुका था कि आगे जंगल का रास्ता लगभग खत्म ही हो चुका था और वहां से दूसरे राज्य की शुरुआत हो रही थी। जब वह वापसी की तरफ मुड़ा तो कुछ दूरी पर उसे एक शेर नजर आया। राजा अकेला ही जंगल में आ गया था और उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। शेर को देखकर वह राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर वह राजा चढ़ गया। अब राजा ने देखा कि शेर भी पेड़ के नीचे आकर राजा के गिरने का इंतजार करने के लिए वहीं बैठ गया है कि कब राजा गिरे और वह उसे खा ले। अब राजा ने सोचा कि जब तक राज्य से उसे कोई ढूंढने के लिए नहीं आ जाता तब तक वह इस टहनी पर ही बैठा रहेगा। अब राजा ने ध्यान दिया कि जिस टहनी पर वह बैठा था उसे काले और सफेद रंग का चूहा धीरे धीरे खा रहे थे। यह देखकर राजा बहुत घबरा गया, क्योंकि उसके मन में आया कि अगर मुझे ढूंढने के लिए सिपाहियों को ज्यादा वक्त लग गया तो मैं इस टहनी पर टिक नहीं पाऊंगा। राजा यह सब सोच ही रहा था कि उसका ध्यान पेड़ के नीचे की तरफ गया और उसने दूसरी तरफ ध्यान दिया तो पेड़ के पास ही शेर के थोड़ा करीब ही एक अजगर भी मुंह खोलकर राजा के गिरने का इंतजार कर रहा था। अब राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा कि अगर बैठा भी रहूं तो यह दोनों चूहे ही टहनी को इतना कमजोर कर देंगे कि टहनी खुद ब खुद गिर जाएगी, और अगर मैं कूद भी जाऊं तो यह शेर और अजगर मुझे छोड़ेंगे नहीं। यह सब सोचकर राजा वहीं बैठा परेशान होता जा रहा था। वह सोचने लगा कि इस मुसीबत में से तो निकलने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। ना ही यहाँ बैठे रहने में बचूंगा और ना ही कूद कर भाग कर निकल पाऊंगा। जब राजा उस टहनी पर बैठा यह सब सोच ही रहा था, तभी राजा ने महसूस किया कि उसके हाथ पर पेड़ के ऊपर लगे छत्ते में से शहद टपका है। राजा वह शहद चाटने लगा।
और शहद के आनंद में इतना ज़्यादा डूब गया कि ना तो उसे शेर का डर रहा और ना ही अजगर का। छत्ते से टपक रहा शहद इतना मीठा था कि राजा सब कुछ भूलकर बस उस शहद का आनंद लिए जा रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि कब वह टहनी चूहों के काटने के कारण कमज़ोर हो गई और राजा उस पेड़ से नीचे गिर पड़ा। और राजा के गिरने के इंतज़ार में बैठे शेर और अजगर ने राजा पर हमला बोल दिया और वह उसे खा गए। संगत जी, फिर महाराज जी ने बताया कि इस कहानी में जो राजा है वह हम हैं और हमें यह मनुष्य चोला किराए पर मिला है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, एक वक्त के बाद हमें इसे खाली करके जाना पड़ेगा। और वह शेर काल का रूप है जो इस चीज़ की गिनती में बैठा है कि कब हमारे मिनट और घंटे खत्म हों और वह हमारा शिकार कर पाए। और वह काला और सफ़ेद चूहा रात और दिन है जो जल्दी जल्दी बीतते जा रहे हैं और हमारे इस जीवन रूपी पेड़ को काट काट कर कमज़ोर करते जा रहे हैं। बाकी वह अजगर, वह चीता है जो हमारे इंतज़ार में है कि कब हम वहाँ जाएं और वह हमें हड़प ले। और जिस शहद के आनंद में हम काल, चिता और अपने इस शरीर को खोने की बातें भूले बैठे हैं, वह शहद इस दुनिया के भोग विलास है। हम इस दुनिया के मोह माया में और भोग विलास में इतना ज़्यादा फंस कर रह चुके हैं कि हम असलियत को भूल बैठे हैं। संगत जी, महाराज जी बताते हैं कि हम इस दुनिया की झूठी चीज़ों में इतना ज़्यादा मग्न हो चुके हैं कि अपने आसपास चल रही खौफनाक चीज़ों को हम भूल बैठे हैं। हम भूल चुके हैं कि एक दिन यह शरीर हमारा नहीं रहेगा। हम भूल चुके हैं कि एक दिन कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज हमसे लेगा। हम तो काल के चक्र में इतना ज़्यादा फंस कर बैठ गए हैं कि निकलने का ख्याल भी हमारे मन में नहीं आता। संगत जी, आजकल सब लोग यह सोचने लगे हैं कि हमें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल सोचने का मतलब यह नहीं कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ लें। जिंदगी का सच यही है कि एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा और हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन कर्मों के हिसाब किताब से डरने की जगह हम सब यह कहने लग जाते हैं, ए जग मीठा अगला किन डेठा। महाराज जी बताते हैं कि हमें इस शहद रूपी भोगों का आनंद लेने की जगह अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य जामा ही ऐसा जामा है जिसमें हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है, हमें नामदान की बख्शीश होती है और हम इतना सब समझने की ताकत रखते हैं कि हमें अपने असल की पहचान करनी है। संगत जी, हमें अपना समय न गंवाते हुए अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ लगाना है, ताकि काले और सफ़ेद चूहे की भांति यह दिन और रात भी गुजरते हुए हमारे जिंदगी रूपी पेड़ को कुतर कर खा ना जाए। यह दिन रात बीतते जा रहे हैं, काल हमारे इंतज़ार में है और वह हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के हर घंटे और मिनट का हिसाब रख रहा है कि कब हमारा वक्त ख़त्म हो और वह हमें हड़प ले। लेकिन संगत जी, हमें अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ लगाने की ज़रूरत है। न जाने कितनी जूनियों के बाद हमें यह इंसान का जामा मिला है और अगर हम इसे बर्बाद कर देंगे तो न जाने कब हमें फिर से यह मौका मिले। बाबा जी की दी हुई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हमें इस ज़िंदगी को अच्छे से जीते हुए अपना ध्यान मोह माया में लगाने की जगह उस परमात्मा की तरफ लगाना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जी पाएँ और ज़िंदगी के बाद हमें काल का भी कोई डर ना रहे और बाबा जी हम सब का हाथ हमेशा थाम कर रखें। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।